मैं पवन संतोषी आज एक बार फिर अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु राष्ट्रीय संत पुराणाचार्य श्रीमान ज्योति शंकर जी शर्मा के समक्ष उपस्थित हूँ। गुरुदेव, मेरी आज की जिज्ञासा है कि मृत व्यक्ति का जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, ये शास्त्रोक्त कब आता है, इसको किस प्रकार किया जाता है, इसका विधि विधान क्या है, उस पर विस्तृत प्रकाश डालने की कृपा करें। आपका श्राद्ध पक्ष को लेकर के बहुत अच्छा प्रश्न है। श्राद्ध का अर्थ स्पष्ट है कि श्रद्धा से जो किया जा रहा है, श्रद्धेति श्राद्ध है, उसमें बहुत श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर आपका भाव, आपकी अंतःकरण नहीं है तो आप श्राद्ध करोगे तो भी पितृ उसको मान्यता प्रदान नहीं करेंगे। एक श्राद्ध कर्म होता है एकोदिष्ट, जो उस मृत प्राणी की तिथि है उस दिन, उसको बोलते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध। हाँ, उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती, केवल एक अकेले व्यक्ति का पिंड दिया जाता है उसी का, और वो क्षया वो भी बोलते हैं। तो एक श्राद्ध तो यह है। एक श्राद्ध होता है जब सूर्य भगवान कन्या राशि में आ जाते हैं, वो बिहार आदि में उसको कनका भी बोलते हैं कि कन्या के सूर्य में भास्कर भगवान आ गए राशि में, तो पितृ लोग बहुत नज़दीक आ जाता है। पितृ यहाँ धरती पे आगमन करते हैं कि हमारे पितृ आए हैं, हम उनका स्वागत करें, उनके लिए भोजन अर्पण करें और शुद्धता से करें। बहुत बड़ा अगर भोजन हम बनाएंगे तो उसमें अशुद्धता आएगी। बड़ा रसोई आएगा, जूते पहन के बनाएगा, ऐसे पानी पी रहा है, सांगोपांग का ज्ञान नहीं है, तो उसको पितृ स्वीकार नहीं करते। शुद्ध भोजन बनाओ, चाहे एक ब्राह्मण हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन वेदांगी हो, संध्या बंदन करने वाला हो, वेद पाठ करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण हो, वो मान्यता नहीं। इसीलिए कहा कि कम से कम करो, तो ब्राह्मण भी आपको शुद्ध मिल सकता है। ज़्यादा में तो फिर वैसे ही मिलेंगे। ज़्यादा श्रद्धा है तो 2 या 3 पितरों के हो गए, और ज़्यादा श्रद्धा है तो 2 विश्व देवों की, 5 ब्राह्मणों का भोजन करवाया जाता है। तो श्राद्ध में भोजन शुद्धता से बने। हालांकि उसका भोजन कौन सा बने, कौन सा पात्र हो, उस पर भी हम फिर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो इतनी है कि 2 प्रकार से श्राद्ध, एकोदिष्ट और पार्वण, जो पितरों का पर्व है, तो ये श्राद्ध होता है और इसमें इस प्रकार से भोजन कराने का विधान है। और तो आपने जो पूछा उसका यही उत्तर था। अब आपकी भी कोई इच्छा हो तो बोलो। मेरा प्रश्न है कि निर्धन व्यक्ति, जो गरीब आदमी हो, किस प्रकार अपने श्राद्ध को कर सकते हैं? पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्कर्ष संतोष है। तो उत्कर्ष संतोष जी का प्रश्न यह है कि क्या प्रश्न था आपका? कि निर्धन व्यक्ति किस प्रकार, जिसके पास धन की कमी है, कोई गरीब आदमी है, बहुत ज़्यादा ही गरीब है, वो किस प्रकार अपने। हाँ, ये बात भी ठीक है। बहुत से लोगों के श्राद्ध तो 15-15 दिन तक आते हैं और पैसे का अभाव है, गरीब आदमी है, तो कैसे करे वो? तो इसीलिए तो मैंने कहा भाई छोटे रूप में करो, लेकिन बड़ा श्राद्ध कर देंगे, डाल डाले आएंगे घर में और वो उसको कर रहे हैं, अरे सब बेकार हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं है। एक व्यक्ति का श्राद्ध करो, छोटे रूप में करो, देसी घी में बनाओ, और ये श्रद्धा भी नहीं है तो गाय को दे दो निकाल करके। गाय को तो दे सकते हैं ना, छोटी बना करके उसको घी से चौपड़ करके। इतनी भी श्रद्धा नहीं है तो पद्म पुराण में वर्णन आया है कि एक बार उसके पितर आ गए, उसके पास कुछ नहीं था, समय निकल रहा था, कुतुब बेला उसको बोलते हैं, अपराह्न कुतुब बेला, उस समय होता है श्राद्ध। न सुबह होता है न शाम को होता है। बहुत से लोग शाम को करते हैं श्राद्ध, रात में श्राद्ध, कहीं का श्राद्ध हो रहा है, कुतुब बेला में श्राद्ध होता है, अपराह्न। तो पितरों ने कहा कि भाई बेटा समय हो गया, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, क्या करूं? बोले तू तो ये 2 काट करके गायों को डाल दे। उसने बड़ी श्रद्धा से हरी हरी घास जो है गायों को डाली और उससे पितर तृप्त हो गए। तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ी और पितर तृप्त होकर के चले गए। लेकिन मूल यहाँ उसकी श्रद्धा होना चाहिए। पद्म पुराण में ही एक वर्णन और आया है कि अगर आप कहीं बाहर हैं, पहाड़ पे हैं, या आपके पास पैसा नहीं है, 5 रुपये 10 रुपये गायों को चारा डालने के भी नहीं है पितरों के लिए, श्राद्ध का भोजन तो बड़ी बात है। तो पद्म पुराण ने फिर ये कहा कि व्यक्ति अपने नहा धो करके हाथ ऊपर खड़े कर दे, खड़ा होकर के, और कहेंगे हे पितर देवताओं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को तो वैसे ही आशीर्वाद दे दो और मेरी प्रार्थना को ही श्राद्ध मानो। तो वो पितर इतने दयालु हैं कि उस प्रार्थना से भी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद दे के चले जाते हैं कि तेरा तू पुत्रवान हो, तेरे ऊपर अन्न धन की कृपा रहे,
देवताओं की कृपा रहे, ऐसा कह करके अपने धाम को संतुष्ट होकर के चले जाते हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसको भी पितरों को नमस्कार तो करना ही चाहिए। वैसे पितरों के बारे में अगर डिटेल से जानकारी विशेष विस्तार करना हो तो ये अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर, ये आप इसको जूम करके दिखाओ ताकि ये आजकल सब दुकानों पे पुस्तकों मिलती है, आप घर पे लाओ पढ़ो, और आप इन पाखंडियों के चक्कर में कहीं किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पे ला करके पढ़ो, स्वाध्याय करो, सब पता चल जाएगा कि सनातन धर्म क्या है। हाँ, सनातन धर्म में कहीं भी खर्चा करने का विधान नहीं है। सनातन धर्म लचीला सिद्धांत है, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। हाँ, तो ये सबने देख लिया होगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश, तो श्राद्ध का पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की छोटी सी चर्चा थी कि अगर धन का अभाव हो तो हम कैसे श्राद्ध कर सकते हैं। बिना पैसे के भी श्राद्ध हो सकता है। तो यहाँ आज इतनी चर्चा है, हम हमारी वाणी को विराम दें। सभी को एक बार जय श्री कृष्ण।